चले सर, ये आपको एक्सप्लेन करेंगे ब्रदर कि ओवरटेक से रिलेटेड किन पॉइंट्स पे हमने फोकस रखना होता है। बताएं जी सर इनको आप। 7 पॉइंट होते हैं जी इनको पहला पॉइंट आपका ये है, ओवरटेक कर रहे हैं तो गाड़ी का मोशन होना जरूरी है, स्पीड में होना चाहिए। तो हम गाड़ी ओवरटेक कर सकते हैं, मोशन में ना हुआ, स्लो हुई तो गाड़ी नहीं निकल सकती, दूसरी गाड़ी क्लोज आ जाएगी। मतलब पावर होगी तो हम क्या करेंगे, ओवरटेक करेंगे। दूसरी बात क्या है जी? दूसरी बात ये है, हमने ये देखना डिस्टेंस है या नहीं आगे। डिस्टेंस नहीं होगा तो जो आगे हम गाड़ी से ओवरटेक कर रहे हैं उसके साथ लग सकते हैं। किससे डिस्टेंस होना चाहिए? जिस गाड़ी के साथ ओवरटेक कर रहे हैं, जो आगे है हमारे। जिसको आप ओवरटेक कर रहे हैं उसका और आपकी गाड़ी के दरमियान में सेफ डिस्टेंस का होना ज़रूरी है ओवरटेक करते हुए। 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा पॉइंट ये है, हमने शीशे का और इंडिकेटर का ध्यान देते हुए जाना है। इंडिकेटर और शीशे को वैल्यू देनी है। शीशे में क्या देखना है आपने? शीशे में देखना है पीछे से गाड़ी दूर है या पास है, ओवरटेक जब हम कर रहे होते हैं, और दूर है तो इंडिकेटर लगा के फिर हम आगे ओवरटेक कर सकते हैं। वेल डन जी, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट, ओवरटेक करते हुए आपने क्या करना है जी? चौथा पॉइंट ये है, आप जब ओवरटेक कर रहे हैं तो सामने देखना है रास्ता आपका क्लियर है, यानी गाड़ी दूर है फिर आप ओवरटेक कर सकते हैं, दूर नहीं है पास है फिर आपने ओवरटेक नहीं करना। ओवरटेक करेंगे तो फिर वो गाड़ी और आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकता है। मतलब रास्ता दूर तक क्लियर होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कुछ? और पांचवा पॉइंट ये है, आपकी गाड़ी मतलब जा रही है तो देखना है जिस ओवरटेक कर रहा है अगली गाड़ी को, उससे आगे कोई गाड़ी तो नहीं है, उससे आगे गाड़ी होएगी तो एक्सीडेंट हो सकता है जो हम ओवरटेक क्लोज से कर रहे हैं। दूसरा तो हम दूर से करते हैं, क्लोज से कर रहे हैं, क्लियर होना चाहिए। इस बात की समझ नहीं आई हमें सर, थोड़ा मजीद एक्सप्लेन कीजिएगा, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम क्लोज से जब ओवरटेक कर रहे हैं जिस Okay. गाड़ी से, उससे आगे देखना है रास्ता हमारा क्लियर है या नहीं है। क्लियर नहीं है फिर ओवरटेक नहीं करना, क्लियर है ठीक है, नहीं है तो आगे गाड़ी है करेंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। चलें इनके लिए क्लैपिंग करें जी, बहुत आला जी। मैं एक्सप्लेन करता हूँ जी आपके सामने। ओवरटेक करते हुए हमने किन पॉइंट्स को फॉलो करना है, ठीक है। पहली बात, जब भी आप किसी गाड़ी को ओवरटेक करें, तो आपने क्या करना है जी? सबसे पहले आपने क्या करना है जी? ओवरटेक करने के लिए पावर का होना ज़रूरी है। किसका होना ज़रूरी है? पावर का होना ज़रूरी है। इधर आते हैं आप। पहली बात क्या है जी? पावर होगी तो हम ओवरटेक करेंगे, ठीक है ना। किसी भी गाड़ी से आगे निकलने के लिए पावर का होना ज़रूरी है। दूसरी बात, डिस्टेंस, दो गाड़ियों के दरम्यान में डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए आपने ओवरटेक करना है। ये ना हो आगे जा रहे हैं तो उस गाड़ी में इसको जजमेंट नहीं करेंगे, डिस्टेंस को मेंटेन नहीं रखेंगे, आगे निकलते हुए इसको जा टकराएं। इसलिए डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए आप बाइक को निकलेंगे, ठीक है। तीसरी बात, ओवरटेक के लिए आपने शीशे और इंडिकेटर का इस्तेमाल करना है। शीशे में देख के देन बाहर होंगे, इशारा लगाते हुए बाहर होंगे, ताकि पीछे आप अपने आप को भी मुतमईन कर पाएँ और दूसरों को भी बता सकें कि मैं ओवरटेक के लिए जा रहा हूँ। ये बातें। चौथी बात, दूर तक रास्ता क्लियर होना चाहिए। जब दूर तक रास्ता क्लियर है तो फिर आप ओवरटेक के लिए जाओगे। अगर रास्ता क्लियर है तो आप ओवरटेक के लिए नहीं जाओगे। आप पता है क्या करते हो? आप देखते हो गाड़ी नहीं है, आप घुस जाते हो। जब यहाँ पहुँचते हो तो आगे से गाड़ी आ जाती है। वजह क्या थी आगे से गाड़ी आने की? क्योंकि आपने रास्ते को क्लियर नहीं किया, आपने गाड़ी को देखा, आगे मोड़ था, ब्लाइंड स्पॉट थे, तो आपकी गाड़ी एक्सीडेंट हो सकती है। इसलिए रास्ता क्लियर होना चाहिए। 3 बातें होगी हैं, 4 बातें होगी हैं। 5वीं बात, हमेशा ओवरटेक आप राइट साइड से करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ राइट साइड से असूल है, ठीक है ना। कॉर्नर कंट्री की बात नहीं कर रहा, हमारे यहाँ आपने राइट साइड से ओवरटेक करनी है, लेफ्ट साइड से किसी गाड़ी को घुसने की कोशिश नहीं करनी। छठी बात क्या है जी? वो एट ए टाइम ओवरटेक नहीं होने चाहिए। मीन्स कि आप ओवरटेक के लिए जा रहे हो, सेम टाइम पे आने वाली लाइन से भी अगर ओवरटेक हो रहा है तो आपकी गाड़ी उसके साथ, अगर 4 गाड़ियां हो जाएंगी ना, बीच वाली 2 गाड़ियां एक दूसरे से टकराएंगी। इसलिए अगर ओवरटेक आप देखते हो आगे हो रहा है तो आप अपना ओवरटेक तर्क कर लोगे। सेम टाइम पे 2 ओवरटेक नहीं होने चाहिए। और 7वां पॉइंट बहुत है, मैं तवज्जो फरमाइएगा कि एक होता है ओवरटेक, एक होता है क्लोज ओवरटेक। क्लोज ओवरटेक कहते हैं जब आप ओवरटेक के लिए जाते हो, आगे से गाड़ी आ रही होती है, आप स्पीड में होते हो, ये ट्रक खड़ा है, वो गाड़ी आ रही है, आपका माइंड है कि उसके आने से पहले मैं निकल जाऊंगा,
ये क्लोज ओवरटेक होता है। इस क्लोज ओवरटेक के दौरान आप एक दूसरे किनारे पे देखना है कोई गाड़ी तो नहीं खड़ी हुई। अगर कोई गाड़ी खड़ी है तो आप वहाँ से क्लोज ओवरटेक के लिए नहीं जाओ। इन केस आप चले जाते हो, आगे से गाड़ी की टाइमिंग और आपकी टाइमिंग मिस हो जाती है, ऊपर आ जाती है, वो गाड़ी वाला कच्चे पे फेंक के आपको जगह देने के काबिल है कि नहीं। अगर वहाँ पे कोई गाड़ी खड़ी होगी, खड्डा होगा या कच्चा मौजूद नहीं होगा तो आपको हिट करेगा। इसलिए आपने इन बातों पे लाजमी फोकस करना है जब भी आप ओवरटेक के लिए जाएं। ये बहुत अहम पॉइंट है, लाजमी सातों के सातों पॉइंट आपने एक ही टाइम पे देखने हैं। कोई से 2-3 पॉइंट आपके सामने आएंगे जिसमें आपका फोकस आएगा, मेंटली पावर आपके पास होगी, ये बातें आपके माइंड में होंगी, तो फिर आप वहाँ पे इज्तनाब करेंगे। गैर ज़रूरी आपने ओवरटेक भी नहीं करना है, ठीक है ना। क्लियर हो चुका है जी? ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। इतने में बड़ी बात।